नमस्ते दोस्तों। आइए आज सुनते हैं एक सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी। शिखा पीहर जाकर आई थी। ननद प्रिया ने भाभी से पूछा, भाभी मेरे लिए क्या लाई हो? मम्मी जी ने कमरे में आकर पूछा, भैया भाभी कैसे हैं? मम्मी के बिना घर कैसा लगा? तभी पति विनोद भी कमरे में आ गए। तुम ठीक हो ना? आई हो जब से इतनी चुप चुप क्यों हो? हाँ भाभी, वहाँ सब ठीक है ना? शिखा के पापा तो बहुत साल पहले ही गुजर गए थे। मम्मी का देहांत भी अभी 8 महीने पहले ही हुआ था। पापा ने मम्मी के लिए बहुत बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी छोड़ी थी। मम्मी का जीवन आसानी से बीत रहा था। भैया को भी मम्मी समय समय पर रुपए दे देती थी। प्रॉपर्टी का किराया काफी आता था। शिखा जब भी पीहर जाती, कैश गिफ्ट से बेटी की झोली भर दी जाती। शिखा मना भी करती तो माँ कहती, बेटी मैं बैठी हूँ तो देती हूँ, भाई भाभी का क्या पता क्या करेंगे। मम्मी मुझे कोई कमी नहीं है, भाई भाभी भी अच्छे हैं, क्यों सोचती हो इतना? मम्मी बोली, मैं वसीयत करना चाहती हूँ, पर तेरी भाभी कहती है आपके 2 ही तो बच्चे हैं, वसीयत की क्या जरूरत है? हाँ मम्मी, भाभी सही तो कहती है। अचानक ही भाई का फोन आया था। माँ नहीं रही। माँ के क्रियाकर्म के बाद आई, उसके बाद अभी भाई भाभी के बुलाने पर ही गई थी। मम्मी की प्रॉपर्टी और बैंक में साइन का काम था। शिखा सोच रही थी कि कैसे बोले, कैसे बताएं कि भैया भाभी ने इस बार नो ऑब्जेक्शन के पेपर पर साइन करने बुलाया था। भाभी ने कहा था, दीदी पापा की संपत्ति पे बेटे का हक रहने दे। मेरे 3 बेटियां हैं, आपके भाई का भी ज्यादा काम नहीं है, फिर आप इतनी दूर से कैसे सब संभालोगी? वैसे भी जीजाजी तो बहुत कमाते हैं, आपके किस काम की है यह प्रॉपर्टी? आपको किस बात की कमी है? फिर हम भाई भाभी माँ की कमी पूरी करने तो बैठे ही हैं। भैया बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपके जीजाजी को पूछे बिना कहीं साइन नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे जीजाजी के साथ दोबारा आ जाऊँगी। दीदी इसमें जीजाजी का क्या लेना देना? फिर भी मैं अभी साइन नहीं कर पाऊँगी। इसके बाद भाभी ने ना कोई गिफ्ट दिया, ना ठीक से बात की और वो वापस आ गई। पति को और मम्मी जी को फुर्सत से सारी बात बताई। मम्मी ने कहा, बहू जो भी फैसला करो सोच के करना। पति ने जब भाभी भैया के रवैये के बारे में सुना तो उन्हें गुस्सा आ गया। बोले, इसका मतलब साफ है, एक तरफा प्यार है, वो पैसे के लालची हैं। तुम साइन मत करना, तुम बोल दो तुम्हें हिस्सा चाहिए, फिर उनका रिएक्शन देखना। तुम मम्मी के पैसे से ट्रस्ट बना देना, कुछ अच्छे काम में माँ के नाम कर देना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। भाई को जब पता चला तो धमकी देने लगा, दीदी आप तो कहती थी आपको कुछ नहीं चाहिए। हाँ भाई कहती थी, पर तुम्हें तो सिर्फ अपने नफा और नुकसान की पड़ी है। मैं जब तुम्हारे पास आई तो तुम तो सम्मान देना ही भूल गए। मैं माँ की प्रॉपर्टी बेचने नहीं दूंगी, माँ की याद में धर्म का कोई काम कर दूंगी। मुझे आज भी पैसे का लालच नहीं है, मैं पूरा पैसा ट्रस्ट के नाम कर दूंगी। भाई मैं नो ऑब्जेक्शन में साइन कर देती अगर तुमने प्यार दिया होता। भाई भाभी अपनी गलती पर पछता रहे थे, पर शिखा फैसला ले चुकी थी। आज भी अधिकांश भाई यही सोचते हैं कि प्रॉपर्टी पर केवल उनका ही हक है। बहन अगर गरीब भी है तब भी वह उसे मदद नहीं करना चाहते और एक तरफा प्रॉपर्टी का फैसला लेना चाहते हैं और प्रॉपर्टी केवल भाइयों में बांटना चाहते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुश रखिए।